पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नीतीश कुमार इधर जाएंगे, नीतीश कुमार उधर रहेंगे, नीतीश कुमार किधर रहेंगे, ये बातें चर्चा का विषय बनी हुई है। जब जब नीतीश कुमार कोई भी मूवमेंट करते हैं तो उसको सीधे जोड़ दिया जाता है कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन छोड़ करके जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनको बुलावा है, ऑफर मिल गए हैं। ये सारी बातें चर्चा का विषय बनी हुई हैं। लेकिन इन सब के बीच में जहाँ एक तरफ INDIA गठबंधन इस बात में उलझा है कि कब किससे कहाँ ट्विनिंग करनी है, किस राज्य में किस तरह से सब कुछ सेट करना है, वहीं आपको बता दें कि केंद्र की भाजपा सरकार जहां एक तरफ लगातार काम कर रही है, वहीं दूसरी तरफ 2024 की तैयारी में नरेंद्र मोदी पूरी तरह से घुस गए हैं। अब इस तैयारी में नरेंद्र मोदी किस तरह से कर रहे हैं, ये धीरे धीरे करके एक एक करके अंतिम क्षण में आपको समझ में आते रह रहा है। आपने देखा होगा कि किसी भी खेल में जो अंतिम क्षण होता है वो क्षण काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और टीमें उसमें पासा पलटने का मद्दा रखती हैं। ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है नरेंद्र मोदी की इस टीम में। नरेंद्र मोदी लगातार स्टॉक पे स्टॉक मारते जा रहे हैं और अंतिम ओवर में उन्होंने तो सिक्सर ही मार दिया। आपको पता है कि कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनाने के लिए पूरे बिहार सहित देश के अलग अलग हिस्सों में भी तैयारियां चल रही हैं। हालांकि बिहार में इसकी विशेष तैयारी चल रही है और नीतीश कुमार ने जब से जातीय गणना करवाया है उसके बाद उन्हें पता चला है कि 36% अत्यंत पिछड़ा वर्ग है। उसके बाद से अत्यंत पिछड़ा वर्ग को अपने नज़दीक करने, उस वोट बैंक को साधने की कोशिश शुरू हो चुकी है। तो वहीं राष्ट्रीय जनता दल भी इसको लेकर के लगातार अपनी तैयारियां कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने की है। केंद्र में बैठे हुए दिल्ली से ही जिस तरह से स्टीयरिंग घुमा रहे हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह, वो साफ दिखता है कि किस तरह से बिहार उनके फोकस में है। और बिहार फोकस में होने का मतलब है कि इस देश के अधिकांश क्षेत्रों में एक बड़ा संदेश देना। ये संदेश इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है कि नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के साथ लंबे समय तक रहे हैं। नीतीश कुमार उस INDIA गठबंधन में संतुष्ट नहीं है, ये भी बातें कही जा रही है। और यहाँ तक कहा जा रहा है, कल केसी त्यागी के बयान को भी हमने सुनवाया। हमने ये भी बताया कि केसी त्यागी को बुला करके उस कर्पूरी जयंती के अवसर पर उनके भाषण के बड़ा ही महत्व है। कल पूरी रात हमने कई जगहों पर भ्रमण किया। कई लोग तैयारियां कर रहे हैं, लाखों लाख की संख्या में लोगों को पहले ही पटना बुला लिया गया है। यानी कि एक भव्य तैयारी थी नीतीश कुमार की। शायद इसे देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और अब जबकि भारत की केंद्र सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने कर्पूरी ठाकुर को जब भारत रत्न की उपाधि देने की घोषणा कर दी, राष्ट्रपति महोदय के यहाँ से इसकी सूचना भी आ गई, तो इसका सीधा मतलब होता है कि ये पहले से कहीं तय तो नहीं था। क्योंकि जिस तैयारी को लेकर के मैंने देखा, अपनी आंखों से मैंने देखा, मैं पूरी रात घूम रहा था और रात के अंधेरे में लाखों लाख की संख्या में लोग बसों में आ रहे थे। पूरे पटना में हुजूम लगा हुआ था कर्पूरी समर्थकों का और जनता दल यूनाइटेड इस कार्यक्रम को एक इवेंट की तरह कर रही है। वेटनरी ग्राउंड में ये कार्यक्रम आज होना है। उसके पूर्व संध्या पर एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक नरेंद्र मोदी ने मारा है और कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न की उपाधि दे करके उन्होंने कहा जाए तो अपने लिए पिच तैयार कर ली है। और ये कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देकर भाजपा ने बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। अंतिम ओवर में भारतीय जनता पार्टी का ये मास्टर स्ट्रोक कितना असरदार होगा, ये तो 2024 के चुनाव में पता चलेगा। लेकिन आपको बता दें कि लगातार इसके श्रेय लेने की भी होड़ लगी हुई है। जहां एक तरफ प्रधानमंत्री के समक्ष मैंने रखी थी कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की मांग, ये तेजस्वी यादव कह रहे हैं, तो वहीं राज्यपाल सहित अन्य नेता भी इस कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं। इस मौके को लेकर के जहां भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से श्रेय ले रही है, तो वहीं नीतीश कुमार की तरफ से श्रेय लेने की भी कमी नहीं है। मंत्री संजय झा सहित अन्य मंत्रियों ने भी अपनी बातों को रखा है। नीतीश कुमार ने कई बार, लगभग आधा दर्जन बार कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की अनुशंसा की थी। अब इन सारी बातों को लेकर के एक बात तो निश्चित रूप से पता चल रही है। कल मैं गया था, शीला मंडल जो मंत्री हैं नीतीश कुमार के बहुत करीबी मंत्रियों में से मानी जाती हैं। अक्सर आप देखते होंगे कि नीतीश कुमार के सभी कार्यक्रमों में वो रहती हैं। बहुत ही कहा जाए तो एक्टिव मेंबर हैं नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल की। मैंने देखा कि उन्होंने जो व्यवस्था की है, लाखों लाख लोग पहुंच रहे हैं, सबके रहने का, खाने का, सोने का व्यवस्था हुआ है और सभी को बसों से भर भर करके लाया गया है। इसके साथ साथ जय कुमार सिंह के यहाँ भी मैंने देखा कि वहाँ भी ज़बरदस्त व्यवस्था थी।
मिरर ग्राउंड से लेकर के सब जगह आप देखिए तो लोगों का हुजूम पर हुजूम था और सभी की व्यवस्था की गई थी, यानी कि इस कार्यक्रम को एक इवेंट की तरह किया जा रहा था। और इस कार्यक्रम को करने के पीछे आप समझ ही सकते हैं कि वो 36% वोट बैंक है। इस वोट बैंक को लेकर के जहां नीतीश कुमार अपनी तैयारियां कर रहे हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी का अंतिम समय में मास्टर स्ट्रोक मारना और कर्पूरी जयंती को इवेंट बना करके करना इस बात की तरफ इशारा करता है कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के बीच में कुछ तो है जिसकी पर्देदारी है। हो सकता है ये पर्दा आज खुले या इस महीने के अंत में खुले, लेकिन इस पर्दे को उठना तो है ही। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।